नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज मैं आपके साथ जो अपना प्लांट शेयर कर रही हूँ ये मेरा कनेर का प्लांट है और ये सिंगल पेटल वाला गुलाबी कलर वाला मेरा पौधा है। और आप देख सकते हैं पूरे पौधे पर इस टाइम पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है। हर ब्रांच पर फूल ही फूल लदे हुए हैं। इसमें इस टाइम पर पत्तियां कम, फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ इस प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे पाएं और इस प्लांट को दोबारा से फ्लावरिंग के लिए किस तरह से तैयार करें, यही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो इस टाइम पर यह प्लांट जो मेरा है पूरी फ्लावरिंग कर चुका है और अब इस टाइम पर मैं इस प्लांट की प्रूनिंग करूंगी जिससे इस प्लांट पर दोबारा से हैवी क्वांटिटी में फ्लावर आए। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो स्पेंड हो चुके हैं फ्लावर, इनको मैं कट करके निकाल दूंगी जिससे इस प्लांट में फिर से मल्टीपल ब्रांचेस आएँ और ये प्लांट पहले से ज़्यादा घना हो जाए। तो हर बार जब भी प्लांट पर फ्लावरिंग आए और उसके बाद में फ्लावर स्पेंड हो जाए तो उसको हमेशा ही कट करके निकाल दें। इससे हमेशा ही प्लांट पर दोबारा से न्यू ब्रांचेस आएंगी और प्लांट धीरे धीरे बहुत ही घना हो जाएगा। अपने इस कनेर के प्लांट को मैं 2 साल पहले नर्सरी से लेकर आई थी। उस समय यह मुझे 10 से 15 रुपए में मिला था और सिर्फ एक ही ब्रांचेस इसमें थी। तो इसको मैंने धीरे धीरे ऐसे ही फ्लावरिंग आने के बाद प्रून किया है और जिससे यह प्लांट बहुत ही घना हो गया है। तो यदि आप भी अपने प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग आने के बाद हमेशा ही प्लांट की ऊपर टिप से प्रूनिंग करते रहें। तो इससे मल्टीपल ब्रांचेस आती रहेंगी और जो प्लांट है वह बहुत ही जल्दी घना और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने सारे ही प्लांट की ऊपर से प्रूनिंग कर दूंगी। और दूसरी बात यह है कि इस प्लांट में आप यदि हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह से लेकर शाम तक की धूप आती हो। यानी कि इस प्लांट को लगभग 6 से 7 घंटे की धूप तो ज़रूर ही मिलनी चाहिए, तभी किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग आती है, फिर चाहे वह फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो। और यदि आप प्लांट को शेड में ज़्यादा रखते हैं तो प्लांट पर पत्तियां ही पत्तियां आएंगी, फ्लावरिंग उस प्लांट पर नहीं आ सकती है। तो जितनी ही फ्लावरिंग आपको अपने प्लांट पर चाहिए उतनी ही ज़्यादा आप इस प्लांट को धूप में रखें। यह प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। और बात करूं वाटरिंग की तो इस प्लांट में वाटरिंग तभी करें जब इस प्लांट की सॉइल ड्राई दिखाई दे। यह प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और इजी टू ग्रो होता है। इस प्लांट को आप कम से कम भी केयर करेंगे तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है और प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत हैवी क्वांटिटी में आती है। यह प्लांट लोकल नर्सरी में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है और इसके सारे ही कलर मेरे पास इस टाइम पर मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो इसमें मेरे पास एक लाइट येलो कलर वाला, वाइट वाला और इसमें जो डबल पेटल वाला पिंक आता है वह भी मेरे पास इस टाइम पर है। तो इस तरह से मैंने अपने इस प्लांट की पूरी प्रूनिंग कर दी है और इसमें कुछ दिन बाद इस मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और ये प्लांट धीरे धीरे घना हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस प्लांट में और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो मैं तो अपने ज़्यादातर प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र का मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमेशा ही प्लांट ख़राब हो जाते हैं। फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी आती है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो मैं अपने प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज करती हूँ। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। ये प्लांट पर धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, लेकिन इससे प्लांट बहुत ही जल्दी हरा भरा घना हो जाता है। और अब मैं अपने इस प्लांट की सॉइल पर जितनी भी ये सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं इसको साफ़ कर दूंगी और ये पत्तियां इस पौधे से ही गिरी हुई हैं तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं। इन पत्तियों को मैं कंपोस्ट बनाने में यूज कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने इस प्लांट की सारी प्रूनिंग अच्छे से कर दी है और अब मैं इस प्लांट पर फर्टिलाइज़र दूंगी, जो फर्टिलाइज़र इस प्लांट में दोबारा से इसकी ग्रोथ व इसमें फ्लावरिंग लाने के लिए काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस गमले की सॉइल को लूज कर लूँगी और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे प्लांट की जो रूट होती हैं उसमें ऑक्सीजन पहुँचती है और प्लांट की जो रूट है उसमें अच्छे से ग्रोथ होती है। तो इस तरह से मैं सारी ही साइड से जो गमले की सॉइल है उसको लूज करके ऊपर टॉप पर
लगा दूंगी। और यदि आपकी इस टाइम पर जब आप फर्टिलाइज़र दे रहे हों और सॉइल आपकी सूखी हो यानी ड्राई हो तो उस टाइम पर आप फर्टिलाइज़र ना दें, उसको पहले सॉइल को मॉइस्ट करें और उसके बाद ही उसमें फर्टिलाइज़र दें। तो ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल है तो इसको मैं पहले मॉइस्ट करूँगी और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र दूँगी। यदि आप ड्राई सॉइल में फर्टिलाइज़र देते हैं तो वह फर्टिलाइज़र प्लांट पर असर नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हैं यह मेरा फर्टिलाइज़र है और इसको मैं अपने इस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए यूज करूँगी। आप चाहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करती हूं, तो आज भी मैं वही फर्टिलाइज़र यूज करूंगी जो अपने प्लांट पर मैं अक्सर देती रहती हूं। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरे सारे फर्टिलाइज़र हैं। तो ये सबसे पहले तो मेरी किचन कंपोस्ट है जिसको मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ है। यदि आपके पास किचन कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं। और ये लगभग मेरे 2 मुट्ठी की लगभग कंपोस्ट है। और यह है स्टीम बोन मिल। यदि आपके पास स्टीम बोन मिल नहीं है तो आप खाने वाले चूने को भी यूज कर सकते हैं। और यह आधी चम्मच सीवीड पाउडर फॉर्म में है और यह थोड़े से मैंने DAP के दाने लिए हुए हैं। ये प्लांट की ग्रोथ में भी सहायक होती है और साथ ही फ्लावरिंग लाने में भी मदद करती है। और ये एप्सम सॉल्ट है, इसको मैंने 1 चम्मच लिया है। इससे प्लांट में जो पत्तियां हैं वह बहुत ही ग्रीन कलर की आएंगी और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। और यह 2 बड़ी चम्मच नीम खली है, इससे प्लांट की जो रूट हैं बहुत ही अच्छे से बनेंगी और उसमें नीमाटोड की बीमारी नहीं होगी। और अब मैं इन सब फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिला लूँगी। और अब यह मेरा जो गमला है 12 इंच का है और 12 इंच के लिए इतनी फर्टिलाइज़र पर्याप्त है। ये फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र है कितना भी ढीठ पौधा हो उस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही हो, यदि आप ये फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं तो वह प्लांट पूरा फूलों से भर जाएगा। और ये फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे ही पौधे पर फ्लावरिंग के लिए यूज करती हूँ। आप किसी भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट हो इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी सारी फर्टिलाइज़र को प्लांट के किनारे किनारे यानी गमले के साइड से डाल दूँगी। और जो टॉप पर मैंने इस गमले की जो सॉइल थी उसकी गुड़ाई की हुई थी उसको साइड से ऊपर से एक लेयर के रूप में लगा दूंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फर्टिलाइज़र डाला जाता है वह कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा फर्टिलाइज़र के बाद में एक परत सॉइल की गमले में ज़रूर लगाएं और उसके बाद में मैं अपने इस गमले में डीप वाटरिंग कर दूंगी। ये गमला मेरा 12 इंच का है और इतना फर्टिलाइज़र मेरे इस एक गमले के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से यह मेरा जो पौधा है फ्लावरिंग के लिए दोबारा तैयार हो गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने गमले में प्लांट में फर्टिलाइज़र डालें तो उस टाइम पर डीप वाटरिंग करें। डीप वाटरिंग करने से जो प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं वह उसके बॉटम तक यानी गमले के बॉटम तक अच्छे से जा पाएगी और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और जल्दी ही फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। प्लांट में जब भी फर्टिलाइज़र दें तो वह सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त दें। और यह आप मेरी 25 दिन के बाद की अपडेट देख सकते हैं। यह प्लांट पूरा ही बड से भर चुका है, यानी इस प्लांट पर हर एक ब्रांच पर कलियां ही कलियां आ चुकी हैं। और आप ब्रांचेस देख सकते हैं, हर एक ब्रांच पर 3-3, 4-4 ब्रांचेस आ चुकी हैं। तो इस टाइम पर यह मेरा प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इस प्लांट की फ्लावरिंग शेयर करूँगी। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। तो आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।